रिकॉर्ड कर CSVTU नहीं देने दे रहा, पैसा खाते 40,000 रुपए पेपर। एक साल नहीं 10 साल बर्बाद हो गया बेटा, कोई पेपर नहीं देगा। है ना हमारा कॉलेज सुन रहा, ना प्रिंसिपल सुन रहा, ना हमारा प्रिंसिपल सुन रहा। हम लोग 4 दिन से हो जाए नहीं सर, तमाशा तो अभी ये यहाँ CSVTU में तो हद होगी, हद। इम्पैक्ट है, पिछली बार जैसा था इस बार भी वही। तो हम ये ऐसा मैं मानता हूँ कि कार्य परिषद इसमें आपके फेवर में निर्णय लेगा। शायद जो वर्ड है शायद नहीं भाई, देखिए आप समझिए मेरी बात। पहली बात 3 पॉइंट का एक एक करके अब आप काउंटर सुनिए। इसको सही में मलेरिया हो गया था, ये 1 महीने तक माँ भी मर जाए, आईसीयू में एडमिट था, आईसीयू में एडमिट था भैया वो। देखिए, युवा जो होते हैं देश के भविष्य कहलाते हैं और देश के भविष्य को, अपना भविष्य संवारने के लिए सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो शिक्षा से होकर के गुजरनी पड़ती है। अब शिक्षा के दौरान बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसको लेकर के जब युवा या स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ दबाने की कई दफ़ा कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी जब जब किसी चीज़ को, किसी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है वो और ही उतने तेज़ से सामने आई है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक और टीज़र में वीडियो देखा होगा जिसमें एक शख्स जो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके भरे कॉलेज में चिल्ला रहा है। उसका कारण क्या है और क्या हुआ था कल CSVTU में कि इतनी भीड़ लगी और उसके बाद वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, किन 4 बिंदुओं पर बात हुई और क्या क्या चीज़ें करवाई गई, सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। और रोहित भाई, कल क्या क्या चीज़ हुई थी तफ्तीश से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो वीडियो रायपुर से आता है, रायपुर के शंकरा से, वो उससे शुरुआत होती है। क्या था, थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे आप? क्या हुआ था, वेडनेसडे की शाम को लगभग मेरे और पुष्पराज भाई के पास एक वीडियो आया था जिसमें हमारे कुछ साथियों ने वो वीडियो शेयर किया था रिगार्डिंग कि बच्चे ने अपने ऊपर कुछ तेल छिड़का था और वो CSVTU की कुछ प्रक्रिया से बहुत ही नाराज़ था। अब उसके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी तब मिली जब हम लोग रूंगटा के उन्हीं साथियों से बात किए कि ये दिक्कत क्या हो रही है बच्चों को, और इतनी बड़ी स्टेप लेना मतलब अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों को भी सोचना है, हम लोग सब युवा हैं। तो हम लोगों ने जब इसके अंदर गए, हम लोगों ने इनके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि CSVTU यूनिवर्सिटी में बहुत सारी गड़बड़ी और बहुत सारी दिक्कतें बच्चे फेस कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा दिक्कत था N-4। ये वो नियम है जिसमें जो बच्चा 6 सेमेस्टर में पहुँच गया है लेकिन उसका 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन अगर वो पेंडिंग है, सप्ली है या फिर वो फेल हो रहा है 4-5 बार, तो 3 बार तो उसे मौका मिलता था। मतलब वो अपना एक बार एग्ज़ाम देता था, फेल होता था तो सप्ली भी दे सकता था। ये देते देते उसे 6वें सेमेस्टर में एक लास्ट सप्लीमेंट्री देने का मौका नहीं मिलता था। पिछले साल सेम CSVTU, सेम मैनेजमेंट बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नियम को एक्सेप्ट भी किया और उन बच्चों का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी कराया। अब बच्चों के एक बार दिमाग में होता है कि यार ये नियम जब पिछले साल है तो इस साल भी ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। इस साल उन बच्चों के लिए ये नियम कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया और फिर से उनको वही कठिन परिस्थिति में डाल दिया गया कि इस बार भी यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई क्लैरिफिकेशन समय पे दिया नहीं। अब ये बच्चे जिनके पास, जो शायद अकेले हैं, जिनके पास शायद आवाज़ भी नहीं है, वो अपनी बात हम तक तो पहुंचा नहीं पाए। उन्होंने इतना डेंजर कदम उठाया जिसके कारण हमारे सारे युवा भाई लोग, हम लोग किसी तरीके से संगठन को रिप्रेजेंट भी नहीं किए क्योंकि बहुत सारे संगठन जा रहे थे अपने तरफ से, जो भी उनके तरफ से रिप्रेजेंटेशन करना होता था पेपर्स में अपने पॉइंटर रखते थे, बट हमने देखा कि उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा था। तो इस बार हम लोग सारे भाइयों ने ये बोला कि हम लोग केवल और केवल यूथ के तौर पे हम लोग अपने चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे और ये चीज़ हम पन्नों में नहीं रखेंगे, हम लोग तुरंत सॉल्व करवाएंगे। तो ये चीज़ें जब हम लोगों ने वेडनेसडे को देखी तो वेडनेसडे की रात को ही सारे भाइयों ने बोला कि नहीं, इस चीज़ का विरोध करना ज़रूरी है और बिना किसी संगठन के तौर पे हम लोग केवल युवाओं की बात रखने जाएंगे। और उसी तरीके से हम लोगों ने बात रखी। तो वहाँ जाने के बाद हमारे पास तो एक बच्चे का था, वहाँ जब गए तो हमारे पास 1 दर्जन से अधिक बच्चे, जिस तरीके से हम लोग अपनी बात रख रहे थे वहाँ पे 1 दर्जन से अधिक बच्चे हमसे आकर के जुड़े और उन्होंने वहाँ पे अपनी समस्या दिखाई और हर एक चीज़ में CSVTU नाकारा साबित हुआ। आपको मैं एक ऐसी घटना बताता हूँ जिसमें एक बच्चा पहले पास था इंटरनल में। इंटरनल का मार्क्स कॉलेज देता है, यूनिवर्सिटी का काम है उसे चढ़ाना। तो पहले यूनिवर्सिटी ने चढ़ा दिया और जब वो बच्चा कुछ सब्जेक्ट में थ्योरी में फेल हो गया तो उसके लिए वो फिर अपना सप्ली का जो प्रक्रिया है वो उन्होंने अरियर का एग्ज़ामिनेशन होता है, बच्चे ने वो अरियर का एग्ज़ामिनेशन में जब वो बैठा सप्ली दिया,
उसमें वो इंटरनल के मार्क्स ही नहीं चढ़े। तो कॉलेज ने तो यूनिवर्सिटी को दे दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उस मार्क्स को फिर से चढ़ाया नहीं, अपडेट नहीं किया। तो वो बच्चा, सर ये सोचिए कि वो बच्चा कितना हताश होगा अगर उसके पीछे कोई आवाज़ नहीं होती। वो बच्चा भी वहाँ पे खड़ा था। इस तरीके से लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चों का हम लोगों ने तुरंत निराकरण भी किया और रजिस्ट्रार सर के माध्यम से ये हम लोगों को आश्वासन भी मिला है कि बच्चों को कोई भी अगर दिक्कत हो तो रजिस्ट्रार सर के पास जाकर के मिले, और अगर वो ये चीज़ नहीं समझेंगे तो हम लोग अपने तरीके से जैसे कल समझाए हैं वैसे भविष्य में फिर समझा देंगे उनको। उन लोगों ने अपनी गलती मानी और तुरंत 12 से अधिक बच्चों का हमने सॉल्व भी करवाया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अन्य संगठन के पास भी गए थे। मतलब संगठन का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों के पास एक ही आवाज़ होती है, जिनके पास संख्या होती है वो होती है संगठन। तो वो हर संगठन के पास गए। कुछ बच्चे पहले हमारे पास भी आए थे। हमें भी इस चीज़ के बारे में जब जानकारी मिली वेडनेसडे को, तो उसी रात को बहुत सारे बच्चों ने हमने उनको भी बोला कि आप भी यूनिवर्सिटी आओ। तो तुरंत तत्काल प्रभाव से लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चों का, जो छोटी छोटी और बड़े से बड़ी समस्या, जो अपने आप को फेल मान रहे थे, कुछ बच्चों का तो रीवैल्यूएशन और रीअपियर का रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। अब वो बच्चे जब ये देख ही नहीं पा रहे कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ, तो सप्ली का फॉर्म कैसे भरेगा? जब सप्ली का फॉर्म मिस हो गया, बाद में अगर रिजल्ट खुलेगा उसे दिखेगा फेल है, तो बच्चे का तो ये चला गया। इसकी जवाबदारी, और ये यूनिवर्सिटी इतनी घटिया बन चुकी है, छत्तीसगढ़ की एक लौती टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इसका जो चांसलर है, शायद गवर्नर है, यहाँ पे वाइस चांसलर की कोई सुविधा नहीं है। अभी वाइस चांसलर साहब है नहीं, क्योंकि हम गए थे तो हमारे सामने एक रजिस्ट्रार थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। अब उनके पास भी कितना ज्ञान है कितना नहीं, वो भी एक उस ओहदे में बैठे हैं जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें खुल करके बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो हमारे तरफ से होते ना, हमको रिप्रेजेंट कर रहे होते तो खुल करके बताते। वो बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे थे और उनसे शायद बोला भी नहीं जाता। लेकिन कुछ चीज़ें जो वो तुरंत तत्काल उनके सामने जब रखी गई तो उन्होंने ये सारी बात मानी कि हाँ हमारी गलती है, आप तुरंत भेजिए और हम सुधारते हैं। लेकिन क्या हर बार संगठन को संख्या में जा करके दबाव बनाने के बाद ही उनको समझ में आएगा कि उनकी गलती है? इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को, हाँ, मतलब मैं और पुष्पराज भाई हम लोग जब वहाँ पे देख रहे थे, हम लोग ने कंप्लेन बॉक्स देखा जो कि अंदर रखा हुआ था। उन्होंने बोला कंप्लेन बॉक्स की सुविधा, मतलब खुलता भी है? अगर ये खुलता है तो उसमें किस तरीके की ऐसी कंप्लेन आपको आज तक नहीं दिखी कि हमको आकर के बताना पड़ रहा हो? और आपको इससे पहले अगर संगठनों ने अपने तरफ से आपको विज्ञप्ति दी है तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है। आप चाहते हो कि हम लोग एग्रेसिव हो, मिट्टी तेल खुद के पे छिड़कें और शायद एक आध अधिकारी भी चले जाए हमारे साथ। तो ये वाली स्थिति लाने की क्या नौबत है? जब आपको आपके कंप्लेन बॉक्स में लिखा हुआ है कि एक बच्चे को भी इससे दिक्कत है तो आप उस चीज़ को सॉल्व कर दो। लेकिन उनको अपनी बाकी स्थिति संभालने का फुर्सत नहीं है, ना उनके पास सही व्यवस्था, ना उनके पास प्लेसमेंट का कोई मॉड्यूल है। उनके खुद की CSVTU में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास बहुत सारे खुद के पास मान्यताएं नहीं है। बोला गया, अभी हमने पिछले विगत बहुत समय से देखा, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन की मान्यता नहीं है, बच्चों के पास प्लेसमेंट नहीं है, फैकल्टी नहीं है। CSVTU खुद जो बच्चों को पढ़ा रहा है उनकी सुविधा नहीं देख पा रहा है। तो उसके नीचे 70, 80, 100 कॉलेजेस जो मान्यता प्राप्त हैं उनकी सुविधा तो आप जान ही सकते हैं। तो ऐसा जो उन्होंने ये आश्वासन ज़रूर दिया है हम लोगों को, और हम लोगों ने भी एक चीज़ मानी है कि हम लोग हफ्ते 2 हफ्ते में हमेशा जाएंगे और रजिस्ट्रार सर से मुलाकात करके चीज़ों को जानेंगे। लेकिन एक आश्वासन जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो उन्होंने दिया है कि इन बच्चों का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। 12 बोर्ड की मीटिंग होती है, 12 लोग होते हैं उनके बोर्ड ऑफ मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समथिंग कुछ उनका बॉडी का मॉड्यूल का नाम है। तो उनमें 12 अधिकारी जो बैठते हैं नॉन पेएबल होते हैं, तो वो मीटिंग में स्टूडेंट के फेवर में देंगे। और हम लोगों ने ये चीज़ बोला कि इस बार जो आएगा वो हर साल के लिए नियम बनना चाहिए, ये नहीं कि अगली बार फिर हम लोग इसी मुद्दे पे बात करने हैं। तो ये आश्वासन तो दिया, और अगर वो उन्होंने अपने बात पे अगर वो खरे नहीं उतरेंगे तो सारे बच्चों को बोल दिया गया कि वो कम से कम अपने हक के लिए 10 गुनी ज़्यादा संख्या में आए, और बाकी जो करना है वो तो हम लोग कर ही लेंगे वहाँ पे। हाँ, मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। परिचय तो अभी मैं बस यही छात्र हित में हम लोग काम कर रहे हैं जी। इम्पैक्ट है, पिछली बार जैसा था इस बार भी वही। तो हम ये, ऐसा मैं मानता हूँ कि कार्य परिषद इसमें आपके फेवर में निर्णय लेगा। शायद जो बड़े शायद नहीं भाई, देखिए आप समझिए मेरी बात। पहली बात 3 पॉइंट का एक करके अब आप काउंटर सुनिए। पहला चीज, बच्चा आपके पास नहीं आएगा कि मेरा RT-RB का रिजल्ट नहीं खुल पाया। ठीक है, 100 में से 25 बच्चे इतने बुद्धिमान हैं क्योंकि आपकी शिक्षा इतनी गिरी हुई है CSVTU की कि 75 बच्चों के पास तो ना नौकरी है ना कुछ है।
तो आप उनसे ये उम्मीद मत करो कि वो उतना डेरिंग नहीं करके आपके आएगा, पास ठीक आए। है। आप आज के आज ये नोटिस आप आज के आज निकालो जी। जिन बच्चों का RTR भी लगा था, जिनका रिजल्ट नहीं खुल रहा है, और अगर उन बच्चों का रिजल्ट फेल हुआ और सप्ली मिस हुए, उनका क्या आप लोग समाधान निकालोगे? देखिए उनका री एग्जाम का जो रिजल्ट है, यदि कोई आ गया तो मैं आपको ये बता रहा कोई आगे नहीं, आप आज नोटिस डालो, जिनका नहीं खुल रहा है गूगल फॉर्म बनाओ, जो भी फॉर्म बनाना है आज हम रेस्पॉन्स दे लेते जितने लोगों का है। एक मिनट आप लोग सबके लिए आप लोग क्या करें पूरी बात रखो। सर इसका भी एग्जाम चल रहा है 5th का बैकलॉग, उसका रिजल्ट जो RRB में डाला है उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, और वो पेपर कैसे देगा? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5th और 6th एक ही मैटर है। आप जो 5th की बात कर रहे हैं वो पिछले सेमेस्टर का उसको बढ़ा नहीं रहे हैं। एक दिन में रिजल्ट कैसे अपलोड हो? वो जो बोल रहा है वो समझ गया मैं, वो 6th रेगुलर है और 5th बैकलॉग। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जो सेकंड पर बात हो रहा है फर्स्ट में रिजल्ट आज आरबी का फॉर्म का क्लोज हुआ डेट, कल रिजल्ट कैसे अपलोड हो गया? नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट सेम का अभी नहीं फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है सर। फर्स्ट आज जैसे आज फॉर्म का डेट एंड हुआ, कल रिजल्ट अपलोड हो गया शाम को। नहीं तो आप हुआ है मुझे सर, बताइए, एक दिन में सर, एक दिन में आपका सर्वर ले लेगा अपलोड होने में, तो एक दिन में रिजल्ट कैसे अपलोड होगा? नहीं आप मुझे किस सर्टिफिकेट दे रहे हैं बताइए। अरे भाई बोल भाई। क्या है सर? इसका एडमिट कार्ड CSVT यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। ममता कॉलेज वाले डिटेन कर दिया, अटेंडेंस कम करके मेरे घर भी स्थिति खराब है, पूरे बताया फिर भी कुछ नहीं करे। डायरेक्ट समझना चाहिए, तुम जो करना नहीं आप मुझे बताएं, मैंने तो इनको बोला है कि आप मुझे रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, मैं कॉलेज से जवाब मांगता हूँ। वो तो दिया बोल रहा है सर। अरे भाई साहब ये परसों मेरे पास आया है, 3 बार मिले, मैंने बोला आप मुझे रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, मैं कॉलेज से मांग करूंगा। आप एडमिशन, आपके एडमिट कार्ड अप्रूव करने का राइट प्रिंसिपल के पास है। यदि वो रिजेक्ट कर रहा है नियम विरुद्ध तो हम एक चिट्ठी भेजेंगे। 7% अटेंडेंस है। कितना? 7%। क्या हुआ था तुमको? वो घर में खत्म हो गया था, मैं लेट ICU में एडमिट था। भैया ये मेरे गांव का ही है, मतलब ये मेरा ही दोस्त है। इसको सही में मलेरिया हो गया था, ये 1 महीने बाप भी मर तक। जाए, हाँ माँ भी मर जाए, ICU में एडमिट था, ICU में एडमिट था भैया वो। प्रूफ तो है ना उसके पास, मेडिकल हाँ। मेडिकल तो दिखा भाई साहब तो आप कॉलेज को ये मैटर चलो, हमको ये- एटेंशन दे रही है ना। आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको जानकारी मैंने तो बोला ही कि आप मेरे पास मैटर प्रेजेंट कर दीजिए। भाई रिकॉर्ड करते रहना, रिकॉर्ड करते रहना। हाँ, हो रहा है। यूनिवर्सिटी है, पता चलेगा। अब आप भी मेरा बताओ। एग्जाम है सर 4th सेमेस्टर का, आरबी में डाला हूँ, अभी तक रिजल्ट शो नहीं हुआ है और कल मेरा एग्जाम है, तो मैं कैसे करूँ? मैंने आप मुझे बताइए इनको वेट ये करो, तो- वेट करो, ऐसे करेगा। मुझे गूगल फॉर्म बनाने के लिए बोला है। आज जितने रिजल्ट पेंडिंग है आप उस पर डाल दीजिए, उस पर विश्वविद्यालय कार्रवाई करेगा और जितने रिजल्ट पेंडिंग है उसको त्वरित निकालेगा। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। ठीक है, तो छात्र हित में काम कर रहे हैं और ज़रूरी भी है। अगर आवाज़ दबाई जाए तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो आवाज़ जो है उठाने के काम आते हैं, और संख्या बल के साथ। आगे इस पर क्या कुछ आएगा अपडेट, हम लगातार आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। KP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बराबर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे आपके शहर, आपके आसपास की खबरों की। शुक्रिया।